संसद भवन में अब की बार समाजवादी पार्टी की ताकत ऐसी है कि समाजवादी पार्टी की तूती बोल रही है। पहले धर्मेंद्र यादव, फिर डिंपल यादव, आदित्य यादव और अखिलेश यादव ने लगातार सत्ताधारियों को बजट के मुद्दे पर लपेटा, लेकिन एक मुस्लिम युवा सांसद ने जब संसद भवन में खड़े होकर सत्ताधारियों को ललकारा तो स्पीकर को भी घंटी बजानी पड़ गई। लेकिन घंटी बजाने के बाद भी स्पीकर को उस सांसद ने चुनौती दी और सीधे कहा कि आप मेरी आवाज को कमजोर नहीं कर सकते, मुझे जिस मुद्दे पर बोलना है मैं बोलकर रहूंगा, क्योंकि आवाम ने मुझे यहां चुनकर भेजा है और आवाम ही मुझे चुप करवा सकती है। हम बात कर रहे हैं संभल से सांसद जियाउर रहमान बर्क की। शफीकुर रहमान बर्क के ये पोते हैं और संसद में अपने दादा की तरह पुरखर होकर जिस तरीके से इन्होंने आवाज को उठाया है उसे देखकर सब चौंक गए हैं। संसद में जियाउर रहमान खड़े हुए और अपने दादा के एक शेर के साथ उन्होंने अपनी आवाज को बुलंद किया और बजट पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि किसानों के लिए इस बजट में कुछ भी नहीं है। इसके अलावा और भी तमाम मुद्दों पर जियाउर रहमान ने बात की, लेकिन किसानों को लेकर जिस तरह से सत्ताधारियों को ललकारा उसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। जरा सुनिए जियाउर रहमान ने क्या कुछ कहा। मेरी बर्बादियों पर ना मुस्कुराओ ऐ चमन वालों, मेरी बर्बादियों पर ना मुस्कुराओ ऐ चमन वालों, तुम्हारे सर से भी एक दिन गुजरनी क़यामत है। मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा जो आज बजट का ढिंढोरा पीट रहे हैं कि ये बजट बहुत बड़ा बजट है और आम जनता के लिए बजट है, ये आम जनता के को बचाने के लिए बजट नहीं बल्कि ये बजट सरकार को बचाने वाला बजट है। मैं कहना चाहता हूं कि इस वक्त आपने रोज़गार देने के नाम पर वादा किया था कि हम हर साल 2 करोड़ रोज़गार देंगे 2014 में, और 2014 से लेकर अब तक 10 साल हो गए। अगर आपने रोज़गार दिया होता तो 10 करोड़ रोज़गार होता और हर परिवार के अंदर एक आदमी को रोज़गार मिला होता, लेकिन आपने उनके साथ धोखा किया है। आप बताइए मुझे, जो आपने कहा था कि हम रोज़गार के नाम पे जो लोगों को ठगने का काम किया है, अगर आज कहीं भर्तियां निकलती भी हैं तो उनका पेपर लीक हो जाता है। कितने लोग युवा हमारे किस उम्मीद के साथ पढ़ने के बाद पेपर को देते हैं, लेकिन उसके बाद मालूम चलता है कि पेपर लीक हो गया। सिर्फ किसानों के मुद्दे पर ही जियाउर रहमान नहीं रुके, इसके बाद उन्होंने तमाम इंस्टीट्यूशंस को लेकर सवाल खड़े किए और सत्ताधारियों पर एएमयू, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के बजट को कम करने को लेकर सवाल दागा और सीधे तौर पर कहा कि एक तरफ आप मुस्लिम देशों में जाते हैं तो आपको सम्मान मिलता है, उसके बाद यूएन में जब देश के मुसलमानों की रिपोर्ट सामने आती है तो आप पर सवाल खड़े हो जाते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए ऐसी हरकतें करते हुए और इस तरह से मुसलमानों को कमजोर करते हुए। आपने कहा था कि एक हाथ में कुरान और एक हाथ में उनकी एजुकेशन होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। जियाउर रहमान ने क्या कुछ कहा, आप जरा सुनिए। आज किसानों के मुद्दे की बात करें, कहा था कि हम उनकी आमदनी को दुगना कर देंगे। आमदनी दुगनी करने की तो दूर की बात है, आपने उनके साथ जो हमारे किसान 1 साल तक एक दिल्ली के बॉर्डर पर तड़पते रहे, हमारे इस देश के प्रधानमंत्री ने उनकी सहायता नहीं की, उनकी सुनवाई नहीं की और 700 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए। हमारे पास में किसान समिति के लोग आए थे, उन्होंने मांग की है कि उन सारे परिवार को या तो 1-1 करोड़ मुआवजा मिलना चाहिए या फिर सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। आप उद्योगपतियों के कर्जे तो 16 लाख करोड़ रुपए माफ़ करने के लिए आपके पास पैसा है, लेकिन जो किसान हैं इस देश की रीढ़ की हड्डी हैं, आज आप उन किसानों का पैसा माफ नहीं कर रहे। जियाउर रहमान संभल से आते हैं और उनके दादा को उनके ताबड़तोड़ एक्शन के लिए जाना जाता था, उनके रिएक्शंस के लिए जाना जाता था और ठीक जियाउर रहमान के तेवर भी उसी तरीके के हैं। जियाउर रहमान ने संसद में बोलते हुए साफ तौर पर कहा कि महिलाओं की सुरक्षा हो, एजुकेशन सिस्टम हो या फिर किसानों के हालात हो, हर मामले में सरकार फेल हुई है और इस बजट में सरकार ने कुछ भी ऐसा ऐलान नहीं किया जिससे इन्हें राहत मिल सके। आप भी सुनिए जियाउर रहमान ने क्या कुछ कहा। एजुकेशन की अगर हम बात करें कि जो एजुकेशन के नाम पर हमारे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जहां से मैंने भी तालीम हासिल की है और जामिया मिलिया इस्लामिया, आप उनका लगातार बजट घटाते जा रहे हैं। एएमयू के जो 5 कैंपस थे उनका वो बंद होने के कगार पे आ गए हैं। आप उनके साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हो? यूपीए के टाइम पर सच्चर कमेटी की रिपोर्ट थी कि मुसलमान दलितों से भी ज़्यादा पिछड़ चुका है, लेकिन आपने भाजपा कहती थी कि हम मुसलमान के हाथ में एक हाथ में कंप्यूटर देंगे और एक हाथ में हम उनके कुरान देंगे, लेकिन उन्होंने सिर्फ उनके साथ में धोखा किया, छलने का काम किया। एनडीए ने 2022-23 में अल्पसंख्यक बजट के नाम पर 5020 करोड़ अलॉट किए थे, लेकिन सिर्फ 2612 करोड़ रुपए को ही खर्च कर पाए। तो जियाउर रहमान संभल से आते हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने
प्रतिनिधित्व किया है पार्टी का संसद भवन में, उसने चौंका दिया है। युवा सांसद हैं, कम उम्र है, लेकिन तेवर बड़े तीखे हैं और पैनी नजर उनकी मुद्दों पर रहती है। धारदार भाषण से उन्होंने सबको चौंका दिया। अखिलेश यादव भी उनके भाषण से इंप्रेस नजर आए और अपने सांसद को गले मिलकर बधाई दी। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के तमाम सांसदों ने जियाउर रहमान को बधाई दी और साफ तौर पर कहा कि आपने दिल जीत लिया। वाकई जियाउर रहमान ने जिस तरह से आवाम के मुद्दों को उठाया, उसने सबको चौंका दिया।